अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमारे पास कुछ पार्ट दिए हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं हम पार्ट नंबर 1 की तरफ। वो हमारे पास है x प्लस 1/x, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो ये x की वैल्यू हमारे पास दी है, हमने पहले 1/x फाइंड करना है। तो x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, हमने 1/x फाइंड करना है पहले। क्योंकि इसका जो बटा है वो 1 है, तो हम इसको 1/x लिखेंगे, और इसका भी बटा 1 है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो है ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही आ जाएगा हमारे ओवर ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारे पास ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो नीचे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाए, ये हमारे पास आ जाएगा -8। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 9, ये 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू, यानी कि 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और क्वेश्चन में हमारे पास है, हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो x हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 1/x हमने फाइंड कर लिया। तो हमने अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये प्लस में है और ये माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे। तो 3 प्लस 3 ये हमारे पास 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास दिया x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब जहाँ पे हमने प्लस किया था, अब यहाँ पे हम इसमें माइनस कर देंगे। तो अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
इसका 2 पार्ट x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ये 3 प्लस के रूट ऑफ 8 और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमने दोनों को यहाँ पे माइनस कर देना है, तो x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू हमारे पास ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये माइनस, जब माइनस आए तो आपने ब्रैकेट डाल देनी क्योंकि साइन चेंज कर देता है माइनस। और 1/x की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमने निकाली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये प्लस माइनस माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये प्लस 3 और ये माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ 8 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1, तो 1 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हुए हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड किया था x प्लस 1/x की वैल्यू वो हमने निकाल ली थी 6, और x माइनस 1/x इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके पार्ट नंबर 3 में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, तो हम जो प्लस वैल्यू ये वाली x प्लस 1/x इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो x प्लस 1/x इसका स्क्वायर, इधर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे इधर है हमारे पास 6, तो इधर 6 का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास a प्लस बी इसका फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, तो पहले हम a का स्क्वायर लेंगे यानी कि x स्क्वायर, फिर हम 1/x का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास है x और b हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है 36। हम ये x और ये x ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 36। हमने चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये 2 प्लस है हो रहा है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। ये 2 प्लस में हो रहा है, तो इधर आके ये माइनस हो गई, तो 36 में अगर 2 माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 34। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स। तो ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमारे पास आई थी 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो आई थी 2 प्लस के रूट ऑफ 8। अब हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर
इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x का स्केयर है, फिर -1/x का स्केयर। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है, ये a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x स्केयर -1/x स्केयर। तो ये हमारे पास होगा एक बार प्लस x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो वो हमारे पास थी 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने वो भी फाइंड कर ली, तो वो हमारे पास थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो वो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो वो हमारे पास आए थे 34 प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करें, ये पावर 4 है तो हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, पहले x स्क्वायर का स्क्वायर। तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फार्मूले का, ये हमारे पास है x स्क्वायर और b हमारे पास है 1/x स्क्वायर। और ये 34 इसका स्क्वायर लेंगे, आपने कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर ले लेना है। तो इसका तो 34 का जो ये आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156। तो आपने कैलकुलेटर से 34 का स्क्वायर ले लेना, वो हमारे पास आ जाता है 1156। तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4 प्लस ये स्क्वायर x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये कैंसिल हो, ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये 2 इधर ऐड हो रहा है, तो इधर आके हम इसको माइनस कर देंगे। तो 1156, तो 2 इधर आके माइनस हो जाए, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1154। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। वो हमारे पास दिया गया है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास है जो लास्ट पार्ट है वो है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x माइनस 1/x इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है पहले। तो वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे। तो हमने चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने, तो हमने इसको ओपन नहीं करना। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4
और ये 8 का जो है ए स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 8। और 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये हमारे पास आ जाता है 32। तो x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आगे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस q एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम जो नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 प्लस ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, आगे हम लिखेंगे वो एज इट इज़ वैल्यू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 8 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, फिर हम आगे माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर, तो ये नीचे हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम मल्टीप्लाई करते, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 32। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, इसको आगे मल्टीप्लाई कर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास आ जाता है 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास आ जाता है प्लस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 9 और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 16 और 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होता है 9 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आया था ये 32, तो ये हमारे पास 32 माइनस, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये भी स्क्वायर, ये माइनस 24 है
और ये 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास ये 9 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर, नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 16 और 9, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 18 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 32 और ये 18 इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 16 माइनस 18 करेंगे तो ये हमारे पास आता है -2, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 18 तो इसके साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगी, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका हम सेपरेट कर लेते हैं, तो 50 ओवर -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 टू द 4, ये 1 कैरी 50, 2 5 द 50, तो -25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 1 द 2, 2 1 द, और ये 2 8 द 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, तो ये जो p वैल्यू है ये इसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू -25, और जो q है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होगा, और जो q है वो हमारे पास होगा 18 के इक्वल, तो q इज इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो ये कुछ हमारे पास पार्ट दिए गए, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास वो है हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो वैल्यू दी गई हमने इसके फैक्टर बनाए, 25 के फैक्टर बनाए, इधर हम रफ लिखते हैं, तो ये 25 इसके फैक्टर में, तो ये 5 5 द 25 5 1 द 5, तो 5 हमारे पास 2 टाइम्स आया, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है 243, तो हम इसके भी फैक्टर बनाएंगे 243, ये 3 पे जाएगा तो 3 8 द 24 3 1 द 3, तो ये 3 2 द 6, ये 2 इधर आया, 3 7 द 20, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो ये 1 2 3 4 5, तो 3 हमारे पास 5 टाइम है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और होल की पावर है हमारे पास 3/5 ओवर ये 16, इसके भी फैक्टर बनाएंगे, तो इधर हम बना लेते हैं, तो 16 ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो ये 2 हमारे पास है जो 4 टाइम्स आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 की जगह 2 की पावर 4 होल की पावर हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास यहाँ 8 तक, तो 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 होल की पावर हमारे पास आ गया 4/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो
ये 2, ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 5 से कैंसिल, तो 3 की पावर हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर, ये 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये 3 से कैंसिल हो जाए, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब हमने ये 5 की पावर 3 है, तो इसकी पावर ले लेने, तो ये आप कैलकुलेटर से ले लें। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे पावर, तो 3, तो इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 3, तो यहाँ कैलकुलेटर से लेंगे 3 इसकी पावर 3, तो वो हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर, तो 2 की पावर 5, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 5 लेंगे, तो 2 की पावर 5, तो वो हमारे पास आ जाता है 32 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 ले, तो 2 की पावर 4, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 125 को मल्टीप्लाई करना है आपने 27 से, 27 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 3 एंड 7 5 ओवर 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो वो हमारे पास आ जाता है 512, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया है 54 मल्टीप्लाई, ये 27 के रूट 27 की पावर 2x ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस यह 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लिखेंगे 54 को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 27 की पावर 2x और इसके रूट ऑफ 3, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है पहले, तो 27 की पावर 2x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे चूँकि 3 है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1/3, जो भी इधर वैल्यू होती है जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते तो उसको हम बटे में लिख लेते, यानी कि 1/3, चूँकि यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 1/3 लिख लिया ओवर, ये हमारे पास 9, तो 9 की हम फैक्टर करेंगे तो वो हमारे पास आता है 3 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास x प्लस 1 प्लस ये हमारे पास 216, तो इसके हम अगर फैक्टर बनाएं तो वो हमारे पास आ जाते हैं 2 1/2, ये 1 छोटा है 2 से, तो इसकी जगह 0, 2 8/16, तो ये 2 5/10, 2 4/8, तो ये 2 2/4, ये 1 कैरी 2 7/14, 3 9/27, 3 3/9 एंड 3 1/3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है और जो 3 है वो भी हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 ओवर, हाँ अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 54
हम ये यहाँ पे ना 54 इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके अगर फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे तो ये 2 2 द 4, ये 1 इधर कैरी है, 2 7 द 14, 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया है और 2 1 टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स आए हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 27 के हमारे पास फैक्टर यहाँ तक बन गए 3 टाइम्स। तो 3 की पावर 3 और इसकी होल की जो पावर है वो है हमारे पास 2x, और जो सारे की पावर है वो हमारे पास है 1/3 ओवर ये पावर है और ये भी पावर। तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई x से दिया तो 2x, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस, तो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये है 3 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 2x-1। चूँकि यहाँ दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 प्लस 2x-1 ये हमारे पास आ जाए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये भी पावर है और ये भी पावर, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 टू द 6x और होल की पावर हमारे पास है 1/3 ओवर, यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x+2, यहाँ पे प्लस, तो 2 की पावर 3 ये हमारे पास आ जाता है 8 मल्टीप्लाई, इसको ये 3 और ये -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x, हम x को पहले लिख लेते हैं, तो ये 3 - 1 तो ये हमारे पास आ जाता है 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x, तो 3 की पावर 2x ओवर, नीचे हमारे पास यहाँ पे भी है 3 की पावर 2x+2 और इधर भी हमारे पास 3 की पावर 2x+2, तो ये वाला और ये वाला हम इसको कॉमन ले लेते, तो 3 की पावर 2x+2 ये हमारे पास कॉमन आ गया। जब इसमें से कॉमन लेंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू बैच है तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस, और इसमें से हमने ये कॉमन लिया है तो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 8। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ दोनों की बेस सेम है, इधर भी 3 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रूल होता है जब दोनों की बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 की पावर 2x+3 ओवर, तो 3 की पावर 2x+2, 8 और 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 9, क्योंकि ये 3 की पावर 2x+3 और ये 3 की पावर 2x+2 दोनों की बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो जब दोनों की बेस सेम हो और दोनों डिवाइड तो पावर माइनस हो जाती है, और ज़रब हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2x+3 और ये जो पावर है ये ऊपर जाके माइनस है, -2x -2 और ये नीचे रह जाएगा हमारे पास 9, तो ये +2x ये -2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास यहाँ पे ये 3 में से 2 माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर, यहाँ नीचे रह गया हमारे पास 9। तो
इसको हम कैंसिल करें, ये 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो 2/3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसको हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 216 इस होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 इसकी पावर 1/2 ओवर 0.04 सारे की पावर -3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 216 इसके फैक्टर बनाएंगे, इस तरह 25 के फैक्टर बनाएंगे। तो ये 216 इसके फैक्टर बनाए, 2 1 द 2, ये 1 छोटा है 2 से, तो इसकी जगह 0 है, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ये 1 कैरी आ जाए 7 14, 2 7 द 4। अब ये 3 पे डिवाइड हो, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द। तो ये हमारे पास 2 3 टाइम्स आया और इस तरह 3 भी 3 टाइम्स। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 और होल की पावर हमारे पास है 2/3। इस तरह 25 के फैक्टर वो हमारे पास आता है 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 और ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 0.04, इसका हम ये पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 4, वो इधर वाले 0 चाहे ना लिखें तो हमारे पास उसकी अहमियत नहीं होती। तो पॉइंट की जगह हमारे पास आ जाता है 1 और पॉइंट के बाद हमारे पास है 2 डिजिट, एक 0 और एक 4, तो हमने उतनी 0 लगा दी, मतलब 2 0 आ जाए। और होल की पावर हमारे पास है 3/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2/3। अब हम जो होल पावर है ये सेपरेट कर रहे थे, एक बार 2 की पावर 3 के ऊपर ये 2/3 पावर लिखेंगे, फिर 3 की पावर 3 के ऊपर 2/3 पावर लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 3 होल की पावर 2/3 और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 5। और यहाँ पे इसको भी अगर हम ठीक है कैंसिल करें, वो 4 1 द 4, 4 2 द 8, इधर 2 आया तो 4 5 द 20। तो ये हमारे पास आएगा 1/25 और होल की पावर हमारे पास है -3/2 और ऊपर है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर 2 बच जाएगा मल्टीप्लाई 5 ओवर, तो यहाँ पे 1/25 इसको हम रिवर्स करेंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो ये हम लिखेंगे 25 ओवर 1, वो 1 और होल की पावर प्लस 3/2। तो ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट, ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट ओवर, ये हमारे पास 25 इसके फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर है हमारे पास यहाँ पे 3/2, तो 3/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर, तो यहाँ 5 की पावर 3 बच जाएगा, तो 5 की पावर 3। क्योंकि यहाँ इन दोनों की बेस सेम है, तो अगर ये नीचे आएगा तो ये एक माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2
ओवर 5 की पावर 3, ये इसकी पावर 1 है, तो दोनों के बेस सेम है तो पावरें ऐड हुई, तो ये 1 ऊपर प्लस है तो इधर आके ये -1 आ जाएगा इसका। तो ये 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 ओवर, तो 5 में से ये 5 की पावर 3 -1, 3 में से 1 माइनस करें तो 5 की पावर 2, ऊपर क्या होल का स्केयर। अब हमने सभी की जो है ना सेपरेट कर लेनी पावर, 2 के पावर 2 इसका स्केयर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसका स्केयर रूट ओवर 5 की पावर 2 इसका स्केयर रूट। ये स्केयर रूट और ये स्केयर कैंसिल, और ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर वो हमारे पास आ जाता है 6 ओवर 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 6 ओवर 5। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास, मैं इसको रेज करता हूँ। तो अगला पार्ट है पार्ट नंबर हमारे पास 4। तो वो दिया है ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो आगे हमारे पास मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर हमारे पास है 4/3 4/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब हम इसको सॉल्व करना, तो हम इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम ए को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ए की पावर 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 प्लस अगली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास बी की पावर 2/3। इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरी वैल्यू से, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। हमने इसको मल्टीप्लाई, तो ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 2/3, चाहे आप ब्रैकेट डालें या ना भी डालें तो ठीक है, माइनस ये ए की पावर 1/3 और ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3। अब इसी को इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। अब हम इस अगली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, बी के पावर 2/3 हमने इसको मल्टीप्लाई करना इससे, तो ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 माइनस, अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना इसी को, तो ए की पावर 1/3 और बी की 2/3 और ये भी बी की पावर 2/3 आगे प्लस, अब इसी वैल्यू को अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3 है, तो यहाँ दोनों की बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्योंकि ए की पावर
इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो, तो 1/3 प्लस 2/3 इनकी पावर ऐड हो जाए, माइनस ये ए की पावर हमारे पास है 1/3 और हाँ यहाँ पे तो कैंसिल तो नहीं ना होता, हम चेक कर लेते। ए की पावर 1/3, बी की पावर ए की पावर 1/3, यहाँ पे ए की पावर 1/3, बी की पावर, हाँ यहाँ पे इसको हम ठीक है सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ए की पावर 1/3 और ये है ए की पावर 1/3, तो इनकी भी दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर 1/3 प्लस 1/3, आगे बी की पावर 2/3 आ जाए, प्लस इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट है तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। आगे हम इसको ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, तो इसको हम ठीक है यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को। तो ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 माइनस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए की पावर 1/3, इन दोनों की बेस सेम है, इधर भी बी है, बी की पावर 2/3 और यहाँ पे भी बी की पावर 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए। तो बी की पावर 2/3 प्लस 2/3, आगे ये हमारे पास रहेगा। तो ये इन दोनों की भी पावर बेस सेम है, इधर भी बी है और इधर भी बी है, तो इनकी पावर ऐड हो जाए। तो बी की पावर 2/3 प्लस 4/3 इनकी पावर ऐड, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए की पावर 1/3 प्लस 2/, तो इसका जो एलसीएम है इधर भी 3 है इधर भी, तो इसका ये 3 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली यहाँ पे 1 प्लस, चूँकि सेम है ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो वहाँ इस तरह इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, सेम है, तो ऊपर वाली आ जाएगी वैल्यू 2, 1 + 2 माइनस। अब इसको लेते हैं ठीक, ये वह चूँकि इनका भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इसका भी जो एलसीएम है वो 3 आएगा। तो चूँकि ये भी सेम है 3, तो ये 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास, और बी की पावर 2/3 प्लस ये ऐसे ही आ जाएगी, ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 प्लस, अब आगे ये ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, ये ऐसे ही आ जाए, ए की पावर 2/3 और बी की पावर हमारे पास आए 2/3। अब हम इसको देखते हैं, ए की पावर 1/3, ये ऐसे ही आ जाना, ए की पावर 1/3, ये इन दोनों की जो है ये 2/3 और इसका ऐसे हम आ जाएगा 3, तो बी की पावर ये हमारे पास 3, ऊपर आ जाएगा 2 + 2, और ये हमारे पास आगे रह गया ये वाला पार्ट एंड, तो प्लस ये हमारे पास चूँकि इनकी भी सेम है, ये इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 3, ऊपर हमारे पास है 2 + 4, ये हमारे पास इसका। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 2 और 1 3/3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1, इस तरह ये 1 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 प्लस, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 प्लस, आगे ये वाला पार्ट तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3
3 माइनस ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो a की पावर 1/3। तो ये हमारे पास इसको ऐड करें 2 + 2 4, तो b की पावर 4/3 ये हमारे पास आ जाए। और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ये 2 और 4 6, तो b की पावर 6/3। तो इसको अगर डिवाइड करें तो 3 1 था, 3 2 था 6, ये हमारे पास 2 आए। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे बचेगा a की पावर 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। तो यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये देखो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2, ये प्लस में वैल्यू और ये माइनस में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह कोई और देखो, हाँ ये a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। इस तरह यहाँ पे देखो a की पावर -1/3 और b की पावर 4/3, तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू b की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b की पावर 2, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.2 है, इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो वो बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।